तकरीबन पूरे 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब को छोड़े हुए, क्योंकि दिल में बहुत सारे ख्यालात, कन्फ्यूजन और नाकाम होने का डर था, और उसकी वजह से एक नया सफ़र शुरू किया। क्योंकि जब यूट्यूब छोड़ा था तब दिल उदास था, लेकिन फिर टिकटॉक पे 10,000 फॉलोअर बन गए, इंस्टाग्राम पे कोलैब्स, रील्स और एक नई पहचान मिली। ब्रांड ट्रस्ट करने लगे, लोगों ने अप्रिशिएट किया, और स्पेशली इरफान जुनेजो ने अप्रिशिएट किया, जो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती थी, जिस चीज़ के लिए तूने ये शुरू किया था तो उसको तो छोड़ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया ख्वातीनो हज़रात कि मुझे यूट्यूब पे वापस आना है, और आज पूरे 2 साल के बाद मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया। Wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अगर आप मुझे नहीं जानते और आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ताफ़ी खान। और आज मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये ताफ़ी खान है, टॉफ़ी नहीं है, तेफ़ी भी नहीं है, ये सिंपल है ताफ़ी, TAFI, ताफ़ी खान। तो ये क्यों है, इसके बारे में हम फिर किसी और दिन तफसीलन बात करेंगे। मैंने सोचा 2 साल के बाद कम बैक हो रहा है तो सबसे पहली वीडियो होनी चाहिए आपके सवालात और मेरे जवाबात, क्योंकि ये जर्नी मेरे अकेले की नहीं है, मेरे साथ आप भी इसके शरीक हो पूरी तरह, क्योंकि 1000 लोग आप इधर हो और 10 से 15,000 लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं। ये हमारी जर्नी है। तो वेलकम बैक टू अस विद आवर फर्स्ट यूट्यूब Q&A वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेक स्टोरी टेलिंग बेटर। ये क्वेश्चन ना मुझसे ऑलमोस्ट हर दफ़ा पूछा जाता है, और इसका जवाब एक है। स्टोरी टेलिंग का मतलब है अपनी कहानी को ऐसे सुनाना कि सुनने और देखने वाला उसको महसूस करे, चाहे वो खुशी हो, गम हो, दुख हो, डर हो, कुछ भी हो। अच्छी स्टोरी टेलिंग वो होती है जो कहानी लोगों के दिल में उतर जाए और हमेशा उनको याद रहे। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए एक ही तरीका जो मैं यूज करता हूँ, गौर से सुनो। राइट एवरी सिंगल थिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। दोबारा सुन लो, राइट एवरी सिंगल थिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। तुम जो बोलोगे, करोगे, दिखाओगे, सब कुछ लिख लो, ए से लेकर जेड तक सब कुछ लिख लो। उसके बाद स्टोरी बनाओ, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बहुत इंप्रूव होगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस टू रिकॉर्ड योर वीडियोस इन योर ओन वॉइस। देखो, लो कॉन्फिडेंस की वजह होती है इंसान के अंदर का डर कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और इसको निकालने का एक ही सोल्यूशन, अपनी आवाज सुनने की आदत डालो। तुम छोटे छोटे वीडियो से शुरू करो, जब तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। ठीक है, और इसमें भी एक प्रो टिप, कोई भी वीडियो बनानी हो ना तो उससे पहले लिख लो, उसके बाद बोलोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता होगा कि किस लाइन के बाद क्या बोलना है, तो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ताफी भाई, आई बिलोंग्स टू अ स्मॉल सिटी, कंटेंट बनाना और ढूंढना मुश्किल है, रील्स में कैसे जान डालूं। देखो यार, अगर आप एक छोटे से एरिया से हो तो अपने इर्द गिर्द चीजों को देखो और उनको सोचो, हर चीज के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये रिमोट है, कहने को तो ये एक रिमोट है, इसका बटन दबाया तो ये RGB लाइट ऑन हो जाती है और कमरे में रोशनी हो जाती है। ये सोचने का एक तरीका है। दूसरा तरीका, गौर से सुनो। अभी परसों रात की बात है, 3 बजे का टाइम था, कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, बाहर गली में कुत्ता भी भौंक रहा था और मैं अकेले सो रहा था। उस टाइम मुझे लगा कि कमरे में कोई है, लेकिन लकीली आई फाउंड दिस रिमोट। जैसे ही मैंने इसका बटन दबाया तो कमरे में रोशनी हो गई। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, मतलब चीज वही है, बस आपका सोचने का जो तरीका होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, आपने उसको चेंज करना है। आपको हर चीज के अंदर कंटेंट मिलेगा, जैसे आपका जूता है, आपकी घड़ी है, आपके एयरपोर्ट है, आपका मोबाइल है, आपका गाय भैंस का तबेला है, बहुत सारी चीजें, हर चीज में आपको कंटेंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए लिस्ट में जो मेरे नजर में टॉप पे है वो है शौक। अगर आपको शौक नहीं है तो मत बनो, वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप लाइफ टाइम आज 5 साल बाद 10 साल बाद भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो माइंड सोचने का वो आपका क्रिएटिव होना चाहिए, तब जाके आप जो है ना क्रिएटिव कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरे नंबर पे है कंसिस्टेंसी, अगर आप एक शख्स से महीने में 1 दफा मिलते हो या 2 महीने बाद 1 दफा मिलते हो, उसका आपकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर है। लेकिन एक शख्स आपको रोजाना मिलता है विद गुड स्टफ तो आप उसके आदी हो जाते हैं, आप उसे एज अ फ्रेंड फैमिली फील करने लगते हो, और जब वो गायब हो जाते हो आपके तो
यार भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। चौथे नंबर पे है पेशेंस। जब भी आप कोई काम करो विदाउट एक्सपेक्टेशन करो। आप अपने सोल के लिए अपने लिए कर रहे हो, मुझे पता है अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, इस पे 30 व्यू आएंगे तो मैं क्या करूंगा, रोऊंगा नहीं। एक्सपेक्टेशन निकाल दो, आप अपने सोल के लिए करो, क्योंकि अच्छी चीजें ग्रो होने में टाइम लेती है, बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ताफी भाई स्क्रिप्टिंग नहीं हो पाती, कुछ गाइड करें। ये सवाल भी मुझसे बहुत दफा पूछा जाता है, तो इसका भी आंसर सुन लो। स्क्रिप्टिंग के 2 मेथड है। सबसे पहले आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी है उसको बोलो जिस तरह आप बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इस फोन के ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं बोलूंगा कि ये है मेरा iPhone 8 एंड दिस इज अ 10 years old मॉडल। अभी ये मैंने लाइन बोली, अब मैं इसको लिखूंगा। उसके बाद मैं दूसरी लाइन पहले बोलूंगा फिर मैं लिखूंगा। पहले बोलना है उसके बाद लिखना है, पहले लिख के बोलना नहीं है, पहले बोलना है उसके बाद लिखना है। इस तरह आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी। दूसरा मेथड है ChatGPT पे जाओ, आपको जो भी स्क्रिप्ट चाहिए उसका प्रॉम्प्ट लिखो। इंग्लिश नहीं आती नो प्रॉब्लम, उर्दू में लिख लो, उसे वो भी समझ आती है, उर्दू में से लिख दो, वो आपको स्क्रिप्ट रेडी करके देगा। उसके फिर अपने हिसाब से आप मैनेज करके अपने लिए अपना स्क्रिप्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रो जस्ट सॉ योर रीसेंट रील अमेजिंग, हाउ डू यू गेट दिस क्वालिटी, एनी टिप्स। ये एक्चुअली 2 सेम क्वेश्चन है और इनका जवाब है एक। मैं शूट करता हूँ 4K S-Log2 में, जो सोनी की प्रोफाइल होती है। उसकी वजह से मुझे जब मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ तो डायनामिक रेंज ज्यादा मिलती है, तो मेरी कलर ग्रेडिंग अच्छी हो जाती है, इसीलिए मेरी वीडियोस जो है ना वो ज्यादा हाई क्वालिटी लगती है। अब आपको S-Log का अगर नहीं पता तो वो आप गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाई मैं वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो इसके 2 जवाब है। अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मेरी सजेशन ये है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर सीखो, उसमें मास्टर हो जाओ, चाहे वो DaVinci हो, प्रीमियर हो, फाइनल कट प्रो हो, क्योंकि ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले अपने ज़हन से CapCut और VN निकाल दो। जितना टाइम आपने इन दोनों में वेस्ट करना है वही टाइम आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को दो जो आपके आगे काम है और आपका ये टाइम भी सेफ हो, बच जाए। दूसरे नंबर पे कंटेंट क्रिएशन। आपके पास फोन कैमरा जो भी है ना, अगर आप स्टार्ट करो तो अभी स्टार्ट करो। अपने फेवरेट ब्लॉगर यूट्यूबर जो भी है उसकी वीडियो डाउनलोड करो, उससे सीखो कि वो किस तरह वीडियो शूट करता है, एडिट करता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। बेशक आप वीडियो को अपलोड ना करो लेकिन प्रैक्टिस डेली करो, उससे आपकी जो है ना स्किल इंप्रूव होगी और आपको कंटेंट क्रिएशन की समझ आ जाएगा और आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कैमरा डू यू यूज। तो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ सोनी A6400 जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप वो जाके मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप बेसिकली कहाँ से हो। तो भाई मैं बेसिकली स्वात खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान में एक जगह है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और अभी भी मैं घर में ही हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ यू सस्टेन योर बिजनेस ऑफ डिजिटल क्रिएशन। तो इसका जवाब है 17 सितंबर 2017 से 12 जून 2024 तक मैं एक कंपनी में जॉब करता था। रेगुलर 9 to 5 वाला सीन था मेरा। फिर मैंने 12 जून 2024 को उसको टाटा बाई किया और अब मैं फुल टाइम का मतलब है कि अब मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। तो मेरा जितना भी टाइम होता है सोते जागते उठते खाते पीते सब यहीं पे जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसको मैनेज करने में मसला नहीं होता। अगर मतलब जॉब भी करता तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता था। तो ये थे 10 सवाल जो मैंने सेलेक्ट किए थे, बाकी भी थे लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो गालियाँ पड़ेंगी लोगों से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट यूट्यूब Q&A आफ्टर 2 years। एक नॉर्मल सा लड़का जिसे कोई नहीं जानता था, आज उसकी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच रही है जिनको वो सिर्फ स्क्रीन पे देखता था। ये कहने को बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं होती, स्पेशली मेरे जैसे इंसान के लिए। और मैं इन 2 सालों में कोई स्टार बन के वापस नहीं आया, लेकिन अपना एक बेहतरीन वर्जन बन के वापस जरूर आया हूँ। बहुत सारी चीजें इंप्रूव की है, जैसे एडिटिंग टाइट की है, स्टोरी टेलिंग शार्प की है और लाइफ का फोकस अब थोड़ा ज्यादा क्लियर है कि आप जिंदगी में आगे क्या करना है। बाकी हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, अगर आप हमारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वहाँ पे जरूर हमें फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है और क्या पता अगली दफा जब Q&A हो तो उसमें आपका सवाल भी शामिल हो और ये सीन है, ठीक है। ओके, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। गाइस एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। वीडियो के शुरू में मैंने स्टार्टिंग में सीना चौड़ा करके बोला कि मैं वापस आ गया हूँ, मतलब मैं वापस आया हूँ, लेकिन डेली वाला सीन नहीं है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। क्योंकि मुझे साथ में रील, ब्रांडेड कंटेंट सब कुछ करना पड़ता है। वीडियोस आएंगी, मतलब महीने में एक भी आ गई तो बहुत बात है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत लगा, ओके।